हेलो एवरीवन। आज का वीडियो में क्लास 10 का रिवीजन R4 का क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एंड नंबर 1 क्वेश्चंस पे दिए 11 क्यूब। तो 11 क्यूब का मतलब कितना हुआ? 11 कितना बार दिया? 3 बार। तो 11 इंटू 11 और अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 11 कितना होता है? 11 स्क्वायर मतलब कितना हो जाता है? 121 और 11 क्यूब मतलब होता है 1331। आप उसको मल्टीप्लाई करके भी शायद में दिखा के भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग करेंगे 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा आपका? 1101 1101 1101 1101, यह आपका हो गया 121। उसको फिर आप अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1101 2102 1101 देन 1101 2102 1101 1 3 2 + 1 3 1। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया है आपका 2 इंटू 10⁻3। तो यहाँ पे क्या दिया है देखिए, आप 2 को डायरेक्ट लिख सकते हैं। 10 क्यूब मतलब 10 कितना बार दिया? 3 बार। तो 3 बार लिख लेते हैं 10 को। 10 इंटू 10। तो देखिए नंबर के साथ अगर 0 रहता है तो इधर 10 है, इधर 10 है, इधर 10 है, इधर 2 है। तो पहले देख लीजिए 1 1 0 1 1 1 0 1 और 2 1 0 2 और रिमेनिंग कितना 0 बचा आपका? 1 2 3 लिख लीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया है 1/2 -5। तो हम लोग को ऑलरेडी एक फॉर्मूला पता है, a⁻−1 अगर होता है ये क्या होता है? 1/a। बस क्या होता है 1 को जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है उसको बस उल्टा कर देने से आपका क्या हो जाता है? ये माइनस वाला साइन क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। सेम इसी तरफ अगर हम लोग इस क्वेश्चंस को रिप्लेस करेंगे, ये क्या है? 1/2 है तो हम लोग उसको 2 अगर 1 कर देंगे तो ये हम लोग का -5 क्या हो जाएगा? हम लोग का ये +5 हो जाएगा। तो ये देखिए ये ब्रैकेट के अंदर 2/1 है तो हम लोग को इसको बाद में पूरा सॉल्व करें। 2/1 मीन्स कितना होता है? 2 और उसका पावर कितना है? 5 और 2⁵ मीन्स कितना है? 2 कितना बार है? 5 बार है। 2 बार और 3 बार 4 बार और 5 बार लिखते हैं। तो 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 2 ज़र 16 और 16 2 ज़र 32। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है -4⁻²। तो आप लोग सेम इसी तरफ देखिए इसको देखिए a⁻−1 = 1/a होता है। तो उस क्वेश्चंस के लिए भी हम लोग देखेंगे -4 दिया हुआ है इधर पे और इसका पावर कितना दिया है? -2 दिया हुआ है। हम लोग उसको सिंपली ऐसे लिख देंगे 1/-4 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पावर हम लोग का प्लस हो जाएगा। फिर देखिए उसको क्या हो जाएगा? अभी ये दोनों के लिए ना, ये 1 के लिए भी स्क्वायर होगा और ये -4 के लिए भी स्क्वायर होगा। तो 1 स्क्वायर हम लोग का क्या हो गया? 1 और माइनस का पावर अगर इवन नंबर होता है तो क्या हो जाता है? ये प्लस हो जाता है। और 4 स्क्वायर मीन्स 60। मैं आप लोगों को एक चीज़ सिखाता हूँ, अगर कोई भी जितना बड़ा भी पावर हो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। जैसे इवन नंबर आप पकड़ लीजिए 2 4 6 एंड 8 और ओड नंबर को लिख लीजिए 1 3 5 7 9। अगर कोई भी जितना बड़ा भी टर्म हो अगर उसका पीछे में अगर 1 3 5 7 9 रहेगा तो ये हमेशा माइनस का पावर माइनस ही रहेगा। अगर इधर पावर में लास्ट में अगर 2 4 6 8 रहेगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? आपका माइनस का पावर प्लस ही हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 का नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे दिया है 7 2 9। तो उसको हम लोग को क्वेश्चंस पे बोला गया है कि उन लोग उसका पहले हम लोग क्या करना होगा? हम लोग उसका 729 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे हम लोग को क्या निकल के आता है? देखिए ये लास्ट में क्या नंबर 9 दिया हुआ है तो ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर का हम लोग को पता है कि 2 से डिवाइड नहीं जाएगा तो हम लोग उसको 3 से डिवाइड करें। 3 2 6 1 बचा 1 और 2 कितना होता है? 12 3 4 12 और 3 3 9 243 आ गया। फिर से हम लोग क्या करेंगे? 3 से 3 8 24 और 3 1 3
अगेन हम लोग 3 से इसको 3 2 ज़र 6 और 2 और 1 कितना 21, 3 7 ज़र 21, फिर 3 9 ज़र 27 और 3 3 ज़र 9। तो हम लोग 729 को क्या लिखेंगे 3 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हो गया। तो ये क्या हो गया हम लोग का 3 टू द पावर 6। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशंस हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया गया है आपका 3 1 2 5। पहले हम लोग उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे उसको तोड़ेंगे 3 1 2 5। तो देखिए उसका लास्ट में क्या दिया 5 दिया हुआ है। जब भी कोई भी क्वेश्चन का लास्ट में अगर कोई भी टर्म होता है ना आपका ऐसे जितना भी बड़ा हो उसका 5 दिया जाता है, आप उसको 5 से डिवाइड कीजिए। 5 6 है 30 और 1 और 2 कितना होगा 12, 12 में कितना जाएगा 5 2 टाइम्स जाएगा, कितना बचा 2 2 और 5 25, मतलब 5 5 से 25, फिर 6 25, लास्ट में फिर से 5 है तो उसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़र 5, रिमेनिंग 1 और 2 12 हो गया। 12 में 5 कितना 2 टाइम्स जाएगा 5 2 ज़र 10, 2 बचा 2 और 5 कितना हो गया 25, 5 5 ज़र 25। अगेन 125 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 ज़र 10, 2 और 5 कितना हो गया 25, 5 5 ज़र 25 और 25 बचा तो 5 5 ज़र 25। तो 3 1 2 5 मीन्स 5 कितना बार मिला हम लोग 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5। तो ये हम लोग क्या हो गया 5 टू द पावर 5। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पे दिया है 3 6 0 0। हम लोग उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 6 0 0। देखते हैं पहले इसका लास्ट में 0 दिया है तो ये इवन नंबर होगा। इवन नंबर होने से हम लोग उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़र 2, 1 और 6 कितना 8 2 ज़र 16 00। अगेन हम लोग उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 9 2 ज़र 18 20। अगेन हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 2 ज़र 8 और रिमेनिंग कितना बचा 1 और 0 10, 5 2 ज़र 10 फिर 0। अगेन हम लोग उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 ज़र 4 और 2 2 ज़र 4 और फिर आ गया 5 2 ज़र 10। अगेन हम लोग उसको देखिए लास्ट में 5 आ गया ना, अभी हम लोग 5 से इसको डिवाइड कर दे। देखिए 5 4 ज़र 20 और 5 5 ज़र 25। अगेन 5 से देंगे क्या हो जाएगा 5 9 ज़र 45 और 3 3 ज़र 9। तो 3 6 0 0 को हम लोग क्या लिखेंगे देखिए पहले 2 कितना मिला 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4, फिर हम लोग का 3 कितना मिला 2 3 स्क्वायर और हम लोग का क्या मिला इधर 5 स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया है 108 इंटू 192। हम लोग उसको मल्टीप्लाई ना करते हैं, दोनों का अलग अलग फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं तो हम लोग के लिए इजी रहेगा। तो 108 इजिकल टू अगर उसको 2 से देंगे 5 2 ज़र 10 और 4 2 ज़र 8, फिर 2 से देंगे 2 2 ज़र 4, 7 2 ज़र 14, फिर 3 से देंगे इसको 3 9 ज़र 27, फिर 3 से 3 3 ज़र 9। हो गया 108 के लिए। देन हम लोग फिर से देखेंगे 192 दिया हुआ इधर। 192 के लिए लास्ट में इधर भी 2 है तो ये इवन नंबर 2 से डिवाइड जाएगा। 9 2 ज़र 18 और 1 बचा 1 और 2 12, 6 2 ज़र 12, फिर से ये 6 लास्ट में तो इवन नंबर 2 से डिवाइड जाएगा। 4 2 ज़र 8 और 8 2 ज़र 16, फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8। अगेन हम लोग 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 और 2, फिर 2 से 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 2 ज़र 6। चलिए हम लोग उसको पूरा लिखते हैं पहले। देखिए इसमें हम लोग को कितना मिला 2 2 बार मिला 2 2 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब और 192 के लिए 2 1 2 3 4 5 6 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द सिर्फ एक ही 3 मिला। तो हम लोग अगर इधर देखेंगे ये 2 टू द ऊपर 2 है, ये 2 टू द ऊपर 6 है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 2 2 बार है इधर, 2 6 बार है 2 टू द पावर 8, 3 इधर 3 बार इधर 1 बार है तो 3 टू द पावर 4। चलो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्व सब चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अभी हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
तो 3 पे क्वेश्चंस दिया उसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग क्वेश्चंस नंबर 1 को देखते हैं। 1 पे दिया है -3 टू द पावर 2 इंटू -5 टू द पावर 2। तो ये क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखेंगे, उसका जो देखिए ये तो बेस है ना मेरा -3 या -5 मेरा बेस हो गया, और मेरा पावर क्या दिया है 2, इधर भी 2। उसका बेस अलग है और पावर क्या है सेम। जब भी अगर बेस अलग होता है और पावर सेम होता है तो पावर क्या हो जाएगा कि बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सेम हो जाएगा। जैसे हम लोग का एक फॉर्मूला दिया गया था ना, अगर जब भी बेस अगर अलग होता है और पावर अगर सेम होता है तो ऐसे दिया गया था ना, a to the power m इंटू b to the power m इजिकल टू क्या हो जाता है ab to the power m। हो गया ना। तो हम लोगों का पकड़ लेते, ये हम लोग a to the power m है ना, ये हम लोग क्या हो गया -3। तो a के जगह में हम लोग सेम फॉर्मूला की तरह लेते, a लिख देते, a मतलब -3 इंटू b मतलब हम लोग को क्या हो जाएगा -5, और दोनों का पावर सेम है ना, m था, m का मतलब इधर पे 2 था। तो देख लीजिए a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, तो क्या हो जाएगा a इंटू बी टू द पावर m। तो ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 5 ज़र 15, और 15 उसका पावर कितना है 2, 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 225। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन पे क्या दिया है 2 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 4। पहले अगर हम लोग उसका अंदर पे सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग के लिए इजी रहेगा। जैसे देख लीजिए ये 2 टू द पावर क्यूब है और ये 2 टू द पावर 1 है, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n क्या हो जाएगा ए टू द पावर m प्लस 1। जैसे इस फॉर्मूला को आप लोग देख सकते हैं, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इजिकल टू क्या हो जाता है ए टू द पावर m प्लस n। तो देखिए इधर अगर बेज सेम है पावर अलग है, जब भी बेज सेम होता है और इनटू में पावर अलग होता है तो क्या हो जाता है ये प्लस हो जाता है। तो देखेंगे क्या हो जाएगा ये 2 टू द पावर 3 प्लस 1। देखिए 2 बेज सेम है तो ये, और पावर क्या इधर 3 और इधर 1 ना, 2 टू द पावर 4। तो ये आपका ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 4। तो अगर आप उसको 2 टू द पावर 16 भी लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 16 लिखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही लंबा होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं 2 टू द पावर 4 मतलब कितना हो जाता है 16 हो जाता है। 2 टू द पावर 4 मीन्स 16 टू द पावर 4, और 16 टू द पावर 4 मीन्स आप 16 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका हो जाएगा 65536। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया है 2 टू द पावर नॉट इंटू 3 टू द पावर नॉट इंटू 4 टू द पावर नॉट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग का एक फॉर्मूला भी दिया था ना, जैसे ए टू द पावर नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाता है 1। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में घुमा के भी दे सकता है। एनीथिंग टू द पावर नॉट इज इक्वल टू 1 होता है। जैसे अगर आप लोग लिखेंगे 5 टू द पावर 5 स्क्वायर, फिर सेकेंड ब्रैकेट लगा के इधर पे नोट देता है, उसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर नॉट इज इक्वल टू 1। तो सेम इसी तरह 2 टू द पावर नॉट मीन्स कितना हो गया आपका 1, 3 टू द पावर नॉट मीन्स कितना हो गया आपका 1, और 4 टू द पावर नॉट मीन्स 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स क्या हो गया आपका 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पे दिया गया है 5/8 टू द पावर -7 इंटू 8/5 टू द पावर -4। तो चलिए पहले ना ये क्वेश्चंस पूछता है हम लोग का एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहले इस क्वेश्चंस पे क्या दिया 5/8 टू द पावर -7 इंटू 8/5 टू द पावर -4। तो हम लोग देखते हैं इधर पहले इसमें बेस में जो दिया 5/8, इधर 8/5, तो उसका भी अलग है, उसका पावर भी अलग है। तो हम लोग को उसका बेस को वो सेम बना देंगे तो हम लोग का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला पे हम लोग उसको बैठा सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोगों को पता है कि ये वाला साइड को अगर 8/5 कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देंगे, उसका साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस पे ये प्लस हो जाएगा। तो हम लोग का इसके साथ भी सेम हो जाएगा, अगर ये 8/5 हो जाएगा ये भी 8/5 हो जाएगा। तो देखिए उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं
5/8 की जगह पे हम लोग उसको लिख देंगे 8/5। इसको लिखने का रीज़न है क्योंकि हम लोग का इधर पे भी 8/5 दिया है, तो ये हम लोग a⁴n का फॉर्मूला पे लगाएंगे, इसी वजह से उसको चेंज किया। अगर आपका मन किया आप उसको चेंज करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, हम लोग उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज किया तो ये हम लोग का -n क्या हो जाएगा प्लस इंटू क्या हो जाएगा इधर 8/5⁴। तो अभी एक चीज़ देखिए, इधर हम लोगों का फॉर्मूला पे इसको ला सकते हैं ना, a⁴m, फिर इसको n इंटू दे देते और a⁴n। तो a⁴m इंटू a क्या हो जाता है हम लोग को a⁴m+n। तो सीधा आप लोग देखिए इधर का, देखिए बेस दोनों का सेम था बोल के, तो इधर 8/5 है, तो ये हम लोग का हो गया a। तो हम लोग को पता है ये हम लोग का m और ये हम लोग का हो गया n। तो ये हम लोग का फॉर्मूला पे क्या होता है a⁴m इंटू a⁴n होने से क्या था a⁴m+n। तो हम लोग का a क्या हो गया 8/5 और m हम लोग का क्या हो गया 7 और हम लोग का n क्या प्लस दिया है फॉर्मूला का और n हम लोग का क्या है -4। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 8/5 7 +- 4 हो गया। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 8/5⁴ मीन्स कितना होता है 3। तो ये ब्रैकेट में दिया है 8/5 ना, उसका मतलब क्या है 8 का भी क्यूब होता है और 5 का भी क्यूब होता है। तो आप लोग अगर मैंने आप लोग को इजीएस्ट वे टू सॉल्व रूट दिया था ना एक पोर्शन, वहाँ पे मैंने आप लोग को एक टेबल सीखने के लिए बोला था जो स्क्वायर टेबल होता है, क्यूब टेबल होता है। तो आप लोग वहाँ पे जाके तो देखेंगे 8 क्यूब कितना होता है 512 होता है और 5 क्यूब मतलब कितना होता है 125। थैंक यू, आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों का 4 से लेके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ। थैंक यू।